कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो, फिर पाणी ग्रहण करोगे, तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। नई-नई चाट लग गई है। हम कई बार उदाहरण में दिया है कि यदि आपका होटलों में खाने का अभ्यास बन गया ना, तो घर की रसोई अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, अगर एक पत्नी से चलोगे व्रत लेकर धर्म से, एक सीमा, और धर्म की पूर्ति के लिए संतान उत्पत्ति क्रिया, और बाद में निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अगर आप व्यभिचार करेंगे तो इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, अब आप लोगों को क्या बताना है। अवस्थाएं हो रही, पर मन की दशा को देखो क्या है। पैसा है तो आप पैसे के बल से कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं। आप देख लो ना, अपने जीवन को देख लो, हमें क्या बताने की जरूरत है। क्योंकि हम तो शास्त्र के इशारे को देखते हैं कि अगर मन भगवान में नहीं लगा तो तुम चाहे 90 वर्ष के हो, वही मन मांगेगा जो जीवन भर मांगा है। तुम्हारी वासना तुम्हें जलाएगी, भ्रष्ट करेगी, नीचे गिराएगी। इसलिए भाई, अब हमारा तो इस विषय में बोलने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। हिम्मत तो तब हो ना, जब आपके आचरण पवित्र हो। 20-25 तक पहुंचते पहुंचते आपने अपना सर्वनाश कर दिया, अन्य क्रियाओं से, अन्य वासनाओं से। कैसे बताए, कैसे बताए? कैसे तुम पवित्र होगे? कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र, कैसे गृहस्थ धर्म तुम्हारा वो अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, ये गृहस्थी है। अरे दोनों एक, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, बाहु से बाहु मिला करके आगे बढ़ते हुए धर्म पूर्वक, तो संतानें पवित्र उत्पन्न होंगी। समाज में आप सुख वर्धन करने वाले बनेंगे। नहीं, आपस में एक दूसरे से विरोध होगा। और फिर तो बच्चा, समय तो ऐसा आ रहा है कि अब धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ही केवल है। विदुर जी महाराज के वचन है कि जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए, तब पुरुष संतान उत्पन्न